स्टूडेंट प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी अपने प्रतिस्थापन विधि की बनाई थी 3.2 एक्सरसाइज, उसमें हमने इक्वेशन ली थी, सॉल्व कराया था, बहुत अच्छे से समझाया था। आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो वर्ड्स प्रॉब्लम्स के होंगे 3.2 के। तो आज आपको अच्छे से समझना है और इनको ध्यान से देखना है। मैं संजीव सिंह सहारनपुर से हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो ऐसे है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 को हल कीजिए। इसमें m का मान ज्ञात करना है और जिसके लिए आपके पास ये इक्वेशन है m इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो पहले हमें प्रतिस्थापन विधि इसमें यूज करनी है, उससे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। प्रतिस्थापन विधि में ये होता है, x का मान निकाल करके आपको सेकंड में पुट करना है और जो y के पदों में जो थर्ड नंबर की इक्वेशन आएगी फिर y की वैल्यू निकाल करके फिर आपको क्या करना है, इसमें y की वैल्यू निकल जाएगी, इसमें थर्ड में ही रखना है। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो 2x इज इक्वल टू 11, ये जो 3y है इधर प्लस का है तो इधर आके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये इक्वेशन आपकी थर्ड आ चुकी है। ठीक है, अब ये x का मान आपको किस में रखना है, सेकंड में। यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि जो सेम सेम वैल्यू होती है माइनस प्लस की होती है, y की वैल्यू निकलती है। उसके बाद ये थर्ड इक्वेशन में पुट करना, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर यहाँ लिख देते हैं, रखने पर। ठीक है, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू में पुट करनी, तो 2 ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि x का मान तो ये है ना। तो 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में और ये डिवाइड में आप इसको कट कर सकते हैं। फिर यहाँ से क्या बचेगा, 11 माइनस 3y माइनस का 4y माइनस का 24। ठीक है, अब ये प्लस हो जाएगा, 11 माइनस 7y, माइनस माइनस के क्या होते हैं, प्लस होते हैं, इज इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब ये माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 24 और माइनस का 11, क्योंकि ये माइनस का जो प्लस का जो 11 है ये माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड में आके। तो माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 35, 11 और 24 कितना होगा, माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। अब y की वैल्यू का मान आपको किस में रखना है, x में रखना है। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन में 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5, वाई की वैल्यू कितनी है, 5 है। उसके बाद क्या करना है, 11 माइनस 15 अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस का 2। अब आपको यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, मान रख देते हैं, तो m की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ लिखेंगे y का मान कितना है, 5 और x का मान कितना है, माइनस का 2m प्लस 3। तो इधर आगे 5, या ऐसे कर लेते हैं 5 माइनस 3 माइनस का 2m और 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस का 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी और माइनस का 1 आ जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर ये 2 का सॉल्यूशन है। 3 हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसमें इक्वेशन आपको बनानी है और फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना है। तो ऐसे सॉल्व होएगा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया था और ये 3 के फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारी समस्या होती है जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। इनमें लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब दो संख्या में लेट करनी है, उनका अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे, माना दो संख्याएं x और y है। ठीक है, पहली शर्त होगी। अब इसमें पहली शर्त क्या दे रखी है, पहली जो शर्त दे रखी है, इनका अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसके बाद दूसरी शर्त क्या दे रखी है यहाँ पर,
जो पहली संख्या है यानी कि एक संख्या, यानी कि पहली जो संख्या है एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है। जब ये की वर्ड आता है तो इसे मल्टीप्लाई करनी होती है, और जब से वर्ड आता है तो पहले वाले को मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 3 गुना दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या x है और तीसरी संख्या क्या होगी 3y। y यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 3y। अब देखो सेकंड हमें बनाने की मतलब प्रतिस्थापन, जो पहली वाली इक्वेशन हम लेते हैं x की वैल्यू निकालते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। जो y का मान है मतलब जो x का मान है वही फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख दो। तो 3y माइनस का y इज इक्वल टू 26। 3 माइनस और यहाँ पे 1y होता है, तो 2y इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू कितना होगा 26/2। तो यहाँ हो जाएगा, इसलिए y इज इक्वल टू 13। कितना हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। अब y का मान किस में रखना है इक्वेशन सेकंड में। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3y, 3 मल्टीप्लाई बाय 13, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 13, ये इसका आंसर। और y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये 39 हो गया, और y इज इक्वल टू 13। अब दो संख्याओं का अंतर क्या निकालना है 26। चेक करने का तरीका क्या है कि हमारा क्वेश्चन सही है नहीं है। तो इन दोनों को माइनस कर दो, 9 में से 3 गया 6 और 2 में से 1 गया 6, यानी कि इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो ऐसे चेक करना और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का जो सेकंड पार्ट है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है और इसमें ही इनके आंसर छिपे रहते हैं। बस इसको सॉल्व करना है और इक्वेशन बनानी है। काफ़ी सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है, क्योंकि जब तक वो खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, या मान लिया आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया और खुद से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं ध्यान से, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, समपूरक और कोटिपूरक कोण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पर दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 दिखा है। तो हमें सबसे पहले तो मानना है, मानना बड़ा कोण एंगल x है तथा छोटा कोण कितना है एंगल y है। अब वो कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 दिखा है, बड़ा ही कोण है वो छोटे कोण से 18 दिखा है। तो बड़ा कोण देखो, जो पहली शर्त दे रखी है यहाँ पर, बड़ा कोण 18 है। मैंने कहा था कि जब भी से आएगा तो पहले वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, और जो का के की आता है वो छोटे वाले में मल्टीप्लाई होता है। तो बड़ा कोण प्लस 18 छोटा कोण, ठीक है। तो बड़ा कोण कितना x प्लस 18 इज इक्वल टू एंगल y। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। फिर उसके बाद है, हम जानते हैं कि दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल x प्लस एंगल y 180 डिग्री, ठीक है। जैसे ये आपकी एक लाइन है और यहाँ पर x है और ये y है, और यहाँ से ये एंगल x हो जाए ऐसे करके, ये एंगल x हो जाए, मतलब ये x है ना, इसको हम p मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, ये एंगल x है और ये एंगल y है। तो ये बड़े वाला कौन है 18 अधिक है और ये y है, ये उससे छोटा है। तो आपने जो इन दोनों का जो टोटल है वो 180 है। ये एक क्या होता है रूल होता है, ठीक है। कोटिपूरक में क्या होता है 90 डिग्री होता है, दोनों कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। अब हमें क्या करना है y की वैल्यू उसमें पुट करनी है। ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई, ठीक है। y की वैल्यू क्या है एंगल x प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल x प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 18, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ सॉल्व करेंगे, एंगल x इज इक्वल टू, अब 18 इसमें से माइनस कर दो 180 में से, तो 10 माइनस 8 2, यहाँ कितना हो गया 7, 7 माइनस 1 6 और ये 1 और अपॉन में 2। तो एंगल x इज इक्वल टू 2 8 जा 16 2 1 जा 2, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो एंगल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 81 प्लस 18, तो ये 99 हो गया 99। तो ऐसा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंगल x की वैल्यू कितनी होगी 81 देन, और एंगल y की वैल्यू कितनी होगी 99। तो ऐसा आपको सॉल्व करना है इस हिसाब से। अब इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा, डायग्राम बनेगा आपका
देखो y की वैल्यू ज़्यादा होगी तो y की वैल्यू 99 है ना, तो 99 यहाँ हो जाएगा, ये 99 है, और x की वैल्यू कितनी होगी 81, ये 81, दोनों का टोटल क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए। नंबर 4 है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 है और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा। तो हमसे जो पूछा जाए उसको ही मान लेते हैं। माना नियत भाड़ा x है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। तो पहली जो शर्त दे रखी है वो दी हुई है x के साथ में हम प्रति किलोमीटर भाड़ा, ये दे रखा जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो 10y हो जाएगा, और इसका जो कॉस्ट पड़ेगी वो आएगी आपकी 105 रुपये। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। दूसरी जो शर्त दी हुई है वो x के साथ में 15y है और उसका जो भाड़ा में देना पड़ेगा 155। इतना समझ गए आप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो पहली से ही निकाल लो वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से। तो कितना आ गया 105 माइनस 10y, और ये वैल्यू सब पुट कर दो। x का मान समीकरण 2 में रख पर। देखो ऐसा नहीं है कि आप समीकरण 1 से वैल्यू निकाल रहे हैं 2 में रख रहे हैं, आप 2 से वैल्यू निकाल दो 1 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ रख देंगे वैल्यू x का मान, तो 105 प्लस नहीं सॉरी माइनस का 10y और प्लस का 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है। अब यहाँ से कितना होगा 5y, ये माइनस का उधर जाएगा 155 माइनस 105, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू 5 जाए डिनोमीटर वैल्यू में जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा अपॉन 50, तो कितना आ गया 10, तो y का मान 10 आ गया। अब समीकरण 3 से, जो हमने ये 3 बनाई थी यहाँ 3 से, तो x इज इक्वल टू ₹105 माइनस 10 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 105 माइनस 100, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया ₹5 आ गया। कितना आ गया इसका आंसर 5, और ये रुपीज़ में 10। अब वो कह रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, तो अब x प्लस 25y, तो x की वैल्यू रखेंगे 5 प्लस, और 25 की वैल्यू के साथ में रख देंगे हम 10, कितना रख देंगे 10, तो ये हो गया आपका 5 प्लस 250, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा आपका 255 रुपये आ जाएगा। तो ऐसा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े एक नियत भाड़ा और एक अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। तो इसने जो पूछा है ना नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो नियत भाड़ा x हो गया और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा y होगा, क्योंकि नियत भाड़ा हमेशा फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 15y इज इक्वल टू 105। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को ही ले लेते हैं, या आप सेकंड को भी ले लेते हैं, सेकंड को भी सॉल्व कर लेना। तो 100 माइनस 10y, ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें सेकंड वाली में, 105 माइनस का 10y प्लस 15 इज इक्वल टू 105। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 5y, और ये 105 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 50 बन जाएगा। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब y की वैल्यू कितना आ गई 10 आ गई। अब हमें इक्वेशन थर्ड में रखनी है, तो 110 इंटू 10 हो गया, तो वही 5 आ गया। अब वो कह रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, वही सेम इक्वेशन बना दो। तो x प्लस 25y, तो y की वैल्यू x की वैल्यू 5 है और 20 y की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये 250 और 5 255 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें कभी मिस्टेक नहीं होती अगर इसको ध्यान से मतलब ध्यान से सॉल्व किया जाए, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन रीड करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो उसका आंसर 9/10 हो जाता है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 5/6 हो जाए। तो भिन्न बताना है। माना भिन्न x अपॉन वाई बराबर अंश बटे हर है, ठीक है। यहाँ अंश बराबर कितना है x है और हर बराबर कितना है y है, ठीक है। इतना पहली शर्त क्या दी हुई है यहाँ,
पहली शर्त दी हुई है अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो x प्लस 2 और y प्लस 2, तो इक्वेशन हो जाती है यहाँ 9/10, 9/10 हो जाएगी। अब देखो उसको सॉल्व करते हैं। 10 की मल्टीप्लाई x प्लस 2 में करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड क्या बोलते हैं, और 9 की मल्टीप्लाई y प्लस 10, ठीक है। 10x 20, 9y 18, ठीक है। तो यहाँ से 10x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 10x इज इक्वल टू 9x प्लस का 18 और माइनस का 20, तो 10x इज इक्वल टू 9y हो गया और माइनस का 2, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 9 माइनस का 2/10, कितना हो गया 10 हो गया, क्योंकि 18 माइनस 20 तो माइनस का 2 और 10 से डिवाइड करेंगे, ये इक्वेशन हो गया आपकी फर्स्ट। उसके बाद क्या करना है, अब सेकंड शर्त देखो, जो सेकंड शर्त है, तो ये सेकंड शर्त है आपकी x प्लस 3 एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 एंड 5 इंटू वाई प्लस 3, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, ठीक है। अब हमें यहाँ x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो y को इधर ले आओ, 6x माइनस का 5y 15 माइनस का 18, तो 6 इंटू 9y माइनस का 2/10 माइनस का 5y और माइनस का 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो और 10 के यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ हमने एलसीएम आ गया पूरा का पूरा 10 आ गया, ठीक है। तो 6 9 जा 54y, 6 2 जा 12 और यहाँ 10 5 जा 50y इज इक्वल टू 10, यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, देखो ये 6 9 जा 54, 54 माइनस 50 तो 4y, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब 10 3 जा 30 माइनस का 30 और प्लस का 12 4y इज इक्वल टू यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा 18 और y इज इक्वल टू माइनस का 18/4, 2 2 जा 4 2 9 जा 18, y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका माइनस का 9/2 हो जाएगा। एक बार वो चेक कर लेते हैं, 4y, ठीक है, और 10 3 जा 30 और प्लस का 12 हो जाएगा, तो ये 30 माइनस 12 हो जाएगा, तो माइनस का 18 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, इस वैल्यू को यहीं पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू ये x की वैल्यू है, तो 9 इंटू माइनस का 9/2 और अपॉन में 10, ठीक है, तो माइनस का 81 और 2 2 जा 4 अपॉन में 10, तो ये 85 हो जाएगा, माइनस का 85/10 होगा। इसको भी कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो माइनस का 17/2 हो जाएगा, इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब इसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कहाँ मल्टीप्लाई करें, किस में मल्टीप्लाई करें। अब देखो यहाँ पर जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु है, तो जैकब ही तो बड़ा होगा, चाहे वो बाद में बड़ा हो या पहले बड़ा हो। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, तो उसका पुत्र मतलब जैकब ही तो बड़ा हो गया। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखो कैसे करना है। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो पहली शर्त क्या है, यहाँ पर पहली शर्त देखते हैं। पहली शर्त है, देखो 5 वर्ष बाद है, यहाँ हमने जैकब लिखा और यहाँ इसका पुत्र लिखा, दोनों में हमने 5 ऐड कर दिया, x प्लस 5 और यहाँ भी 5 हमने ऐड कर दिया, क्योंकि बाद है तो प्लस आएगा। अब क्या करना, देखो अब इनमें से हमें क्या करना है, ये छोटा है ये बड़ा है ना, से 3 गुनी हो जाएगी। अब ये तो बड़ा है ये छोटा है, तो कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। आपको सोचो, जैकब अगर बड़ा है तो अगर उसका पुत्र छोटा है तो बैलेंस भी तो करना हमें। तो अब क्या करना है, यहाँ x प्लस 5 3y और 15,
तो x माइनस का 3y 15 माइनस का 5, तो x माइनस का 3y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब सेकंड जो शर्त है वो देखते हैं, हमें बैलेंस करनी होती है ना। सेकंड शर्त क्या है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व क्या होता है कि x माइनस का 5 y माइनस का 5, ठीक है। अब इनमें से कौन सा बड़ा है, पहले भी जैकब ही बड़ा है, पहले भी ये क्या है, जैकब ही बड़ा है, छोटा कौन सा होगा, हो गया ये, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इसमें क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब है x माइनस का 5 7y 7 5 35, तो x माइनस का 7y माइनस का 35 प्लस का 5, तो x माइनस का 7y माइनस का 30, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 30 माइनस का 30 और प्लस का 7y, ये इक्वेशन आपकी सेकंड थी और ये थर्ड हो जाएगी इक्वेशन। अब हमें फर्स्ट में वैल्यू पुट करनी है, फर्स्ट में वैल्यू पुट करनी है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x देखो x का मान है -30 प्लस का 7y और माइनस का 3y इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा आपका 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 3, 4y इज इक्वल टू 40, है ना 40, और y इज इक्वल टू कितना होगा 10, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, नहीं सॉरी x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो x की वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस का 30, है ना, y की वैल्यू कितनी है, तो 7 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू माइनस का 30 प्लस 70, तो x इज इक्वल टू 40 वर्ष आ गया, और ये आ गया 10 वर्ष, 10 वर्ष आ गया। देखो अब y को हमने क्या माना था, उसका बेटा माना था, और x क्या है हमारा, जैकब है, तो जैकब 40 साल का है और इसका जो बेटा है वो 10 साल का है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कहाँ आपको मल्टीप्लाई करनी है, उसके बेटे में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो छोटा है, हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई करी, चाहे वो से आए या की आए, से गुनी या की गुनी होता है। तो इस क्वेश्चन में, जो एज के क्वेश्चन में, हम उससे किसमें जो छोटी वैल्यू होगी उसमें ही मल्टीप्लाई करेंगे, तब इसका आंसर सही निकलेगा। तो जैकब की वर्तमान आयु कितनी होगी, 40 वर्ष, और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो यहाँ लिख देते हैं, अतः जैकब तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 40 वर्ष तथा 10 वर्ष है, 10 वर्ष है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। ठीक है, समझ गए ना आप। अतः जैकब तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा 10 वर्ष है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये मैंने क्वेश्चन आपको जो वर्ड प्रॉब्लम थी सारी सॉल्व करा दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना अपने दोस्तों में, और इनको क्या करना है, इनके आंसर आपको रीड करने हैं, एक बार इनको नोट करना है, फिर इनको अलग से क्वेश्चन को लिख करके आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी है बिना देखे, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी और तभी आपके मार्क्स भी अच्छे से आएंगे। जो आपकी गलतियाँ करते हैं वो आपको पता लग जाएगी। इनको